आज हम एक ऐसे मामले की पड़ताल करेंगे जहां एक परिवार का दुखद हादसा असल में एक बेटी की सोची समझी साजिश निकली। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि कैसे रिश्तों के पीछे एक बेहद शैतानी फितरत छुपी हो सकती है। सोचिए, 25 अप्रैल 2023 का दिन था। 45 साल के हेड कांस्टेबल जयंत बल्लावर रोज की तरह अपनी ड्यूटी पर पहुंचे थे। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद वो अचानक ड्यूटी पर ही गश खाकर गिर पड़े। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। पूरे 3 साल तक दुनिया और परिवार यही मानते रहे कि जैन जी की मौत एक नेचुरल डेथ थी, एक हादसा थी। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसा कबूलनामा सामने आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, और इस दुखद कहानी का असली खौफनाक चेहरा दुनिया के सामने आ गया। खुलासा ये हुआ कि जैन जी की मौत कोई हादसा थी ही नहीं, उनकी हत्या की गई थी। और कातिल कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी 19 साल की बेटी आर्या थी, जिसने उस सुबह उन्हें मिल्कशेक में जहर मिला कर दिया था। तो चलिए इस मामले को और गहराई से समझते हैं और शुरुआत करते हैं उस कहानी से जिस पर सबने पूरे 3 साल तक यकीन किया। तो देखिए, शुरू में कहानी बिल्कुल सीधी साधी लग रही थी। जयंत बल्लावर एक पुलिसकर्मी ड्यूटी पर थे, अचानक गिर गए और उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ गड़बड़ नहीं मिली, उसे नेचुरल कॉजेज बता दिया गया। और उनकी 19 साल की बेटी आर्या के दुख को देखकर तो हर किसी का दिल पिघल रहा था। चलिए अब उस पल पे आते हैं जब ये पूरी कहानी, ये पूरा झूठ बेरहमी से टूटकर बिखर गया। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब 3 साल बाद आर्या का पति आशीष शेजमा के खुद चलकर एक पुलिस स्टेशन पहुंचा। वो वहां कोई शिकायत लिखवाने नहीं, बल्कि 3 साल पुराने एक दफन सच को बाहर निकालने आया था। आशीष ने पुलिस को जो बताया, उसने पूरे डिपार्टमेंट में सनसनी फैला दी। उसने कहा कि जयंत जी की मौत हार्ट अटैक या किसी बीमारी से नहीं हुई थी, उन्हें जहर दिया गया था, उसी मिल्कशेक में जो उस सुबह उनकी बेटी आर्या ने उन्हें पिलाया था। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों एक बेटी अपने ही पिता के साथ ऐसा घिनौना काम क्यों करेगी? वजह एक नहीं थी बल्कि 2 थी। एक तरफ तो आर्या को अपने पिता की रोक टोक और सख्त नियम पसंद नहीं थे, खासकर जब उन्होंने उसके और आशीष के रिश्ते पर सवाल उठाए। और दूसरी तरफ उसे एक बहुत बड़ा लालच था, पिता की मौत के बाद अनुकंपा के आधार पर मिलने वाली पक्की सरकारी नौकरी का। और ये सब कुछ गुस्से में अचानक नहीं हुआ, ये एक सोची समझी ठंडे दिमाग से की गई प्लानिंग थी। आर्या ने आशीष को इस प्लान में शामिल किया। फिर आशीष ने अपने एक नाबालिग चचेरे भाई का इस्तेमाल किया ताकि वो मोंटी नाम के एक सप्लायर तक पहुंच सके, और महज 5,000 रुपए में वो जहर खरीद लिया गया जिससे किसी की जान ली जा सके और किसी को पता भी न चले। लेकिन हत्या के बाद के वो 3 साल, उन सालों में कातिल की सोच क्या थी, चलिए ये भी देखते हैं। हत्या और कबूलनामे के बीच के जो 3 साल थे, उन 3 सालों में आर्या ने एक डबल लाइफ जी। वो अपने अंदर एक इतना भयानक राज छुपाए हुए थी, लेकिन बाहर से उसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल बल्कि शानदार चल रही थी। जरा उसके इंस्टाग्राम अकाउंट को देखिए। पिता की मौत के ठीक 1 महीने बाद उसने आशीष से शादी कर ली। वो महंगी जगहों पर घूमने की तस्वीरें पोस्ट कर रही थी, दोस्तों के साथ पार्टियों के वीडियो डाल रही थी, और तो और अपने बायो में लिख रखा था कि उसे जल्द ही पुलिस की नौकरी मिलने वाली है। मतलब कोई पछतावा नहीं, कोई डर नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि झूठ की ये इतनी मजबूत दिखने वाली दुनिया आखिर ढह कैसे गई? देखिए, जो रिश्ते पाप की बुनियाद पर टिके हों वो ज्यादा दिन नहीं चलते। 2025 के आखिर में आशीष को पुलिस की नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद दोनों में झगड़े शुरू हो गए। आर्या को अब आशीष एक बोझ लगने लगा था। 24 मार्च 2026 को आर्या ने अपनी पुलिस ट्रेनिंग पूरी होने की पोस्ट डाली, और बस ठीक 4 दिन बाद 28 मार्च को आशीष ने पुलिस स्टेशन जाकर सारा सच उगल दिया। तो समझिए, आशीष का ये कबूलनामा किसी पछतावे या अपराध बोध से नहीं आया था, ये सीधा सीधा बदला था। जब उसे लगा कि आर्या उसे अपनी जिंदगी से निकाल कर आगे बढ़ रही है, तो उसके ईगो को चोट लगी, और उसने फैसला किया कि अगर वो डूबेगा तो आर्या को भी अपने साथ लेकर डूबेगा। ये सब हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल की तरफ ले जाता है। आखिर एक कातिल के दिमाग में चलता क्या है? वो ऐसा कदम कैसे उठा पाता है? साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं मॉरल डिसएंगेजमेंट। इसका सीधा मतलब है कि इंसान अपने ज़मीर को, अपनी सही गलत की समझ को सुला देता है,
वो अपने गलत काम को सही ठहराने के लिए बहाने बना लेता है। आर्या के लिए उसके पिता की मौत कोई अपराध नहीं थी, बल्कि अपनी आज़ादी और नौकरी पाने का एक मौका। ये सोच एक दिन में नहीं बनती। इसकी शुरुआत होती है हक की भावना से, ये मानना कि मेरी हर इच्छा पूरी होनी ही चाहिए। फिर आता है अगला स्टेप, जहां इंसान अपने सामने वाले को एक व्यक्ति समझना बंद कर देता है और उसे सिर्फ एक बाधा या रुकावट की तरह देखने लगता है, और आखिर में वो हत्या जैसे घिनौने काम को भी अपने लक्ष्य तक पहुंचने का एक जरूरी कदम मान लेता है। तो इस पूरे मामले में ना 3 चीजों का एक खतरनाक कॉकटेल बना। पहला, ऐसी इच्छाएं जिन पर कोई कंट्रोल नहीं था। दूसरा, अपनी भावनाओं पर काबू रखने की कमजोर क्षमता। और तीसरा, एक ऐसा मौका जो उसे बहुत बड़ा और आसान लगा। और जब ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं, तो ऐसा ही कोई भयानक अपराध जन्म लेता है। तो आखिर में ये केस सिर्फ एक मर्डर की कहानी नहीं है। ये हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब किसी इंसान के अंदर से हमदर्दी या सहानुभूति खत्म हो जाती है, तो क्या अपराध की शुरुआत वहीं से होती है? इस पर सोचने की जरूरत है।